हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे थे इस लेक्चर की सीरीज में पढ़ रहे थे आप लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड मनोहर रे की बुक से द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4F तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4G। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य बच्चों पे अपने दोस्तों पे शेयर करें जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। 4G का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर जो कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कह रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योगफल क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है द्विघात समीकरण, तो इसके जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल अगर हम मूल ले लें अल्फ़ा प्लस बीटा तो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अगर इनका गुणनफल कहेगा तो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो फोर्थ करेक्ट है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल 0। इसका कह रहा है आपसे विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो देखो विविक्त कर निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते थे। इससे जब हम लोग तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे दे रहा है ए, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे 1, इसमें एक्स के आगे बी, इसमें एक्स के आगे -1, सी बराबर हो जाएगा -1 के। आपको निकालना क्या है, विविक्त कर। तो विविक्त कर निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बी दे रहा है -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए दे रहा है आपको 1, और सी बराबर दे रहा है -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 को कहते हैं एक घात समीकरण, द्विघात शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण और सर्वसमिका। आपसे कह रहा है थर्ड नंबर में, तो आप देख रहे हैं कि दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 25, और एक्स स्क्वायर माइनस 25 में क्या दे रहा है, एक्स की घात केवल 2 है और तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गया, शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, सेकंड करेक्ट है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 7 है, दो संख्याओं का योगफल 7 है, उनका गुणनफल 12 हो तो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। योगफल आपको दे रहा है 7, योगफल इक्वल है 7 और गुणनफल आपको दे रहा है 12। कह रहा है ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से आप सॉल्व कर देंगे। पहले दे रहा है 5 और 2, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई योग तो आ जाएगा 7, लेकिन गुणनफल हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 एक 7 हो जाएगा, लेकिन 6 एकम 6 आएगा, ये भी गलत है। 4 3, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, तो ये हो सकता है। और फोर्थ नंबर में 7 में 0 का गुणा करेंगे तो आएगा 0। तो 4 3 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं जिनका योगफल क्या दिख रहा है 7 और गुणनफल कितना मिल रहा है 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, फोर्थ नंबर का। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल 0। कह रहा है मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बताया कि मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा 4G के, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। इससे निकालेंगे हम लोग पहले ए और बी का मान, तो इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। इससे जब हम लोग तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे दे रहा है ए, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1, बी के आगे दे रहा है -6, तो बी की जगह लिख देंगे -6, एक्स के आगे बी, एक्स के आगे -6, और सी इक्वल हो जाएगा -16।
मूलों का योगफल पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, होता है माइनस के बी की जगह रखेंगे -6, नीचे ए की जगह रखेंगे 1। तो 1 नीचे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद 5 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है द्विघात समीकरण जिनके मूल 5 और 4 हैं होगा। तो मूल दे रहा है, मूल हमने ले लिया अल्फा बराबर दे रहा है कितना 5 के, और बीटा बराबर हो गया 4 के। हमने मूल मान लिया अल्फा और बीटा। समीकरण हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ रखेंगे 5 और बीटा बराबर दे रहा है 4 इंटू एक्स। अल्फा की जगह 5 बीटा की जगह 4 बराबर 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 9 एक्स और प्लस 5 को 20 बराबर 0 के। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, 4th ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में, सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल 0 के है। तो समीकरण दे रहा है 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल 0। कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। तो ये 3x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 48, 3 से काटेंगे 16 3 48, तो x स्क्वायर बराबर 16 के। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, x बराबर लेंगे तो आएगा प्लस माइनस 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा देखेंगे कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है कि 3rd ऑप्शन सही है +-4। इसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल में दे रहा है 0 के। इसके मूल बताना है। इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है, x जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, इससे x हटा दिया बचेगा 4 इक्वल 0 के। एक बार इसको 0 लेंगे, यदि x बराबर 0 तो एक तो ये मूल आ गया, दूसरा यदि x प्लस 4 इक्वल 0 तो x इक्वल हो जाएगा -4। तो एक आ रहा है x का मान 0 और x का मान आ रहा है -4। तो पहला ऑप्शन सही है जिसमें 0, -4 दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सब पीछे की तरीके क्वेश्चन है। पिछली एक्सरसाइज जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, वो स्वयं से इसको लगा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपको दे रहा है। कह रहा है यदि मूल बराबर हो तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो मूल जब बराबर होते हैं, मूल बराबर हैं, तब विविक्त कर जो होता है, विविक्त कर d का मान होता है वो बराबर होता है 0 के। और विविक्त कर बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4ac के। इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो b बराबर 4 का हो जाएगा 2 और इसका आ जाएगा ac। b बराबर आ गया 2√ac। देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, तो 3rd ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण x/8 बराबर 8/x कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, 8 का 8 में गुणा करेंगे 8 का स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा +-8। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd सही है। इसके बाद देखिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0 के। अब आपसे कह रहा है कि मूल बताना है, वास्तविक हैं या क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, विविक्त कर निकालते हैं मूलों की प्रकृति या लक्षण बताने के लिए। तो विविक्त कर के लिए सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इससे जब हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि a बराबर आ रहा है 2 के, b बराबर आ रहा है -5 के और c बराबर आ रहा है 4 के। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, विविक्त कर निकालते थे। तो निकालेंगे विविक्त कर जब निकालेंगे d, तो विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। b दे रहा है -5, तो -5 का स्क्वायर 4 इंटू a दे रहा है 2 और c दे रहा है 4। 5 का स्क्वायर 25, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, सॉल्व करेंगे आएगा -7। तो -7 आ रहा है, तो d का मान जो है माइनस में है, मतलब 0 से छोटा है। इस स्थिति में मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, काल्पनिक या आभासी व असमान होते हैं। तो वास्तविक तीनों में दे रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो हमारा ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 11 नंबर का। या कह रहा है वास्तविक नहीं, तो वास्तविक नहीं किस में कह रहा है, सेकंड में। जब 0 से छोटा होगा या माइनस में होगा विविक्त कर का मान, तो क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, मतलब आभासी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो वास्तविक नहीं किस में है, सेकंड नंबर ऑप्शन में, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, समीकरण आपको दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0 के। कह रहा है कि मूलों के चिन्ह होंगे, क्या होगा, मूल क्या होंगे, कैसे चिन्ह होंगे, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों मूल ऋणात्मक। मूलों का चिन्ह यक्ष के मानों पर निर्भर करेगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, मूल निकालेंगे, फैक्टर कीजिए 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x के ऐसे 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 5 आ जाए। क्या होगा 2x प्लस 3x, 3 दूनी 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 प्लस 3 इक्वल 0 के। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 2x, तो बचेगा x प्लस ये बचेगा 1। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 3, तो बचेगा x प्लस 1 इक्वल 0। तो आ जाएगा x प्लस 1 होल कॉमन, बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल 0 के। एक बार इसको 0 लेंगे, यदि x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल -1 और -1 तो पहला तो मूल ऋणात्मक आ गया। इससे निकालेंगे यदि 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल -3, x इक्वल -3/2, 3/2, तो दूसरा भी मूल क्या आ गया, ऋणात्मक। तो दोनों मूल कैसे होंगे, ऋणात्मक हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण का विविक्त कर +3 है, समीकरण के दोनों मूल होंगे वास्तविक नहीं, वास्तविक समान, वास्तविक असमान, शून्य और +3। तो आप देखिए कि यदि विविक्त कर का मान जो दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है, मतलब 0 से बड़ा दे रहा है या धनात्मक दे रहा है, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, और कैसे होते हैं, असमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 13 का जो है वो कौन सा सही होगा, 13 का वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वैसे आप खुद कर सकते हैं लेकिन फिर भी बताया दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है, कह रहा है कि 4x स्क्वायर x समीकरण x ब्रैकेट में x -3 इक्वल 0, इसके मूल बताना है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको 0, यदि x इक्वल 0, तो एक तो मूल आ गया 0, दूसरा निकालेंगे यदि x -3 इक्वल 0, तो x इक्वल कितने के हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा आपका कितने के, 3 के। तो इसका मान आ गया 0,3। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद देखो करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में आपसे दे रहा है
कह रहा है समीकरण आपको दे रहा है 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0। कह रहा है कि मूल होंगे वास्तविक, असमान, वास्तविक, बराबर, वास्तविक नहीं, शून्य। तो इसके इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करो, विविक्त कर निकाल लो आसानी से। प्रकृति, विविक्त कर का प्रयोग क्या है, प्रकृति बताने के लिए या लक्षण बताने के लिए मूलों के। तो इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 4, b का मान आ जाएगा -12 और c का मान आ जाएगा 9। निकालेंगे विविक्त कर, विविक्त कर d निकालेंगे होता है b² - 4ac के। b की जगह रखेंगे -12 का स्क्वायर -4 इंटू a दे रहा है आपको 4 और c दे रहा है 9। 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 चौको 16, 9 144 बराबर 0 आ गया। तो विविक्त कर जब 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो मूल वास्तविक तथा समान किसमें है, हमारा वास्तविक, समान या बराबर। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि मूल x और y हैं, मूलों का योगफल दे रहा है तो x प्लस वाई बराबर 5/4 दे रहा है। मूलों का गुणनफल अंतर दे रहा है x माइनस वाई बराबर 1/4 दे रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद आपसे कह रहा है कि समीकरण बनाइए। तो समीकरण का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल, तो योगफल तो दे रहा है। फिर कह रहा है मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल निकालने के लिए आपको मूल पता होने चाहिए। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 प्लस, इसमें ये वाला जोड़ दीजिए x माइनस वाई, RHS में RHS जोड़ेंगे 5/4 प्लस 1/4। y से y कैंसिल, x हो जाएगा 2x, ये 5 और 1 6, 6/4, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो आ जाएगा x का मान 3/4। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखेंगे x का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 3/4 और इक्वल में प्लस दे रहा है y, तो प्लस के y इक्वल दे रहा है 5/4, तो 5/4 रख देंगे। इसके बाद देखिए y इक्वल जो होगा 5/4, ये प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस के 3/4, 5 में 3 जाएंगे बचेगा 2, तो जाएगा 2/4, काटेंगे 1 हो जाएगा कितने के, 2 के, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। अब निकालना है हमें समीकरण। तो समीकरण के लिए यही फार्मूला लगा देंगे। दे रहा है x² माइनस मूलों का योगफल, तो योगफल आपका कितना था 5/4, तो 5/4x प्लस कह रहा है मूलों का गुणनफल, तो मूल आया आपके 3/4 और 1/2, इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 3/4 गुणा 1/2 बराबर 0 के, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/4x प्लस 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 इक्वल 0 के। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये आपका आ गया समीकरण, लेकिन इसको हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, जब इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 8 है नहीं, 8 का पूरा गुणा हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10x आएगा। इसके नीचे 8 में 8 का भाग देंगे बचेगा 1, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा इक्वल 0। ये इधर भाग में है, 0 के गुणा में चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 8x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही आपका यह द्विघात समीकरण हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है।
तो देखो कह रहा है कि समीकरण के मूल दे रहा है -3 और -1। तो पहला मान लिया हमने अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर मान लिया -1। कह रहा है समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह -1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह -1 इक्वल 0। तो ये x² -3 -1 हो जाएगा -4, -4 का माइनस में गुणा करेंगे तो आएगा +4x, गुणा करेंगे -3 का 1 में तो आएगा +3 इक्वल 0 के। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरण आपको दे रहा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपसे दे रहा है 3x² माइनस 7x प्लस 5। तो 3x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल 0 के। कह रहा है विविक्त कर निकालिए और मूलों के लक्षण बताइए। तो विविक्त कर जब पता चल जाएगा तो मूलों के लक्षण आप अपने मन से नहीं बता सकते हैं। तो इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इससे जब तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 3, b का मान दे रहा है -7 और c का मान हो जाएगा 5। निकालेंगे विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac के। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो निकालेंगे तो आएगा d इक्वल b²। तो b की जगह दे रहा है -7 तो -7 का स्क्वायर, फिर दे रहा है -4ac तो -4, a की जगह क्या रखेंगे 3 रख देंगे तो 3 इंटू c की जगह क्या रखेंगे 5 दे रहा है तो 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5। 7 सते 49, 4 तई 12 पंचे 60। तो d बराबर इतना आया मतलब -11। तो d का मान 0 से छोटा है, अतः ये तो विविक्त कर आ गया आपका पहला आंसर। लक्षण बताएंगे तो माइनस का जब विविक्त कर है तो मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक या आभासी है, तथा कैसे हैं असमान है। तो ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर।